गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में नया चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 15 परोपकारी राजकुमार। ये एक कहानी है, एक राजकुमार की कहानी है। राजकुमार कौन होता है बेटा? राजा का बेटा, प्रिंस। राजा का बेटा होता है राजकुमार। तो ये एक राजकुमार की कहानी है जो कि परोपकारी था। परोपकारी मतलब दूसरों की भलाई करने वाला। जो दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें परोपकारी कहते हैं। और हमें भी परोपकार की भावना से ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन में मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी, लेसन भी रीड कराऊंगी। एज अ होमवर्क आपको ये लेसन 2 टाइम रीड करना है और साथ ही साथ एज अ रिटर्न वर्क आपको ये कठिन शब्द और ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लेसन नंबर 15, पेज नंबर 93। आप जब वीडियो सुनेंगे तो वीडियो सुनने के साथ साथ आप बुक भी खोल के रखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर होता जाए कि मैम कहाँ कहाँ से रीड कर रही हैं और किस तरह से स्टोरी सुना रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। यूनान राज्य की राजधानी है एथेंस। ये कहाँ की स्टोरी है? ये कौन से देश की है? यूनान, है ना? यूनान है और यूनान की जो राजधानी होती है, जो कैपिटल है, वो कैपिटल क्या है? एथेंस। एथेंस के बीचों बीच, यानी एथेंस जो है आपका जो राजधानी है उसकी, यूनान की, उसके बिल्कुल बीच में, बीच के एरिया में एक सुनहरी प्रतिमा, सुनहरी मतलब गोल्ड, जो सोने की तरह लगती है ना, जिसके ऊपर सोने को पूरा रैप कर दिया अच्छे से, पूरे सोने को लपेट दिया गया, सोने की परतें चढ़ा दी गई हो और फिर वो क्या हो जाता है बेटा? वो सोने के जैसा सुनहरा रंग का लगता है। सुनहरी प्रतिमा, प्रतिमा मीन्स मूर्ति। तो एक मूर्ति बनाई गई है, एक राजकुमार की मूर्ति है और उस मूर्ति को पूरे सोने के परतों से रैप किया हुआ है। तो वो कैसी लग रही है? सुनहरी लग रही है। उस प्रतिमा पर हीरे, मोती और सोने चांदी जड़े थे। जिस प्रतिमा, जिस मूर्ति को सोने के परतों से लपेटा गया हो तो उसमें जो आइस भरी हुई थी, आइस के यहाँ पे हीरे लगे हुए थे बहुत सुंदर। ठीक है, जहाँ भी उसमें मोती, जहाँ भी जैसे हाथ है, हाथ पे जो कुछ मान लो कोई कड़ा, तो कोई चांदी का, कोई सोने का, उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से जहाँ भी जैसे उसको डेकोरेशन करना था तो उसका पूरा डेकोरेशन कैसा था बेटा? बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों से, लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इनसे किया गया था। जैसे सोने, चांदी, हीरे, मोती, ये बहुत महंगे आते हैं ना बेटा। ठीक है, इनको जब बता, जैसे आइस बनाई तो आइस के अंदर उसने डायमंड लगा दिया। ठीक है, कहीं पर सिल्वर को यूज़ किया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी आती है, एक्सपेंसिव होती है। यह प्रतिमा यूनान के राजकुमार की थी। तो यह प्रतिमा यानी मूर्ति किसकी थी बेटा? यूनान के राजकुमार की थी, वहाँ के राजा के बेटे की थी, जो कभी वहाँ पर राज्य किया करता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ बेटा? यूनान के 2 मंत्री, मंत्री कौन होते हैं बेटा? जैसे जो राजा जो राजकार्य चलाता है, तो राजा अकेला तो हर जगह जा नहीं सकता, एक एक जगह की, यहाँ भी देखे, यहाँ भी देखे, यहाँ भी, तो अपने मंत्रियों को रख देता है। कुछ मंत्री इधर का एरिया संभालते हैं, कुछ कहीं का कोई आर्थिक फाइनेंशियल पैसों वाला संभालता है, कोई सोने चांदी का संभालता है, कोई खाने वाला संभालता है। तो इस तरह के अलग अलग मंत्री होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ बेटा? यूनान के 2 जो मंत्री थे वही मूर्ति के पास से, प्रतिमा के पास से गुजर रहे थे। तो प्रतिमा की ओर देखा, जब उन्होंने देखा इस मूर्ति को, इस तरीके से देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा? एक दूसरे से कहा, एक ने दूसरे से क्या कहा? सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। आप अपनी बुक में भी देख रहे हैं, बुक में भी जो बनी हुई है गोल्डन जो है मूर्ति, यहाँ पे स्टैचू, तो वो कह रहे हैं कितना सुंदर स्टैचू बना है, स्टैचू तो हमने कभी देखा ही नहीं। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया। कलाकार जो आर्टिस्ट बनाने वाला है, सजीव मतलब सजीव ऐसा होता है कि जिसको देखने में लगता है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा ही है। आजकल आप मूवीज़ देखते हो, सिंपल मूवीज़, 3D मूवीज़ आ गई हैं, है ना? 3D मूवीज़ आ गई हैं जो 3D इफेक्ट देती हैं, 3D बेडशीट्स आ गई हैं, 3D फ्लोर आ गए, 3D फ्लोर टाइल्स आ गए। वो चीज़ें क्या देती हैं? जैसे कि वाकई में रियल इफेक्ट देती हैं, हमें जैसे जीवित होने का प्रमाण देती हैं। ऐसी टाइल्स आती हैं जो आप लगा दो फिशेस की, तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे यार सच में यहाँ तो फिशेस हैं इसके अंदर। पेड़ बना दिया, 3D पेड़ इस तरह का बना दिया, देखने में ऐसा लगता है हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल रियल का ट्री है। और जब आप 3D मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो उसमें अगर शेर भी रोर करेगा ना इस तरीके से, तो आपको लगेगा रियली वो तो हमारी तरफ ही आ रहा
है। ये 3D इफेक्ट होता है। लेकिन उस मूर्ति को देखने पे भी सेम ऐसा ही इफेक्ट आ रहा था जैसे कि मूर्ति बिल्कुल जिंदा है, जीवित है, कि मानो ये अभी बोल उठेगी, जैसे कि मानो ये अभी बस इतनी जीवित है कि बस अभी बोल उठेगी, कुछ ना कुछ कहेंगी। तो प्रतिमा जो थी, मूर्ति उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। मतलब हालांकि देखो मूर्ति तो मूर्ति, स्टैचू है, वो तो अभी जीवित नहीं है हो सकता, लेकिन उसको ऐसा बताया है कि उस मूर्ति में भी प्राण है, वो जिंदा है, ताकि हमें बताया जाए कि हम किस तरीके से लोगों की हर तरह से मदद कर सकते हैं। तो वो मूर्ति मुस्कुराई। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। उसी समय एक माँ निकली, माँ जिसकी उंगली पकड़ के बच्चा भी साथ साथ चल रहा था। बच्चा रो रहा था। बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। तो माँ ने कहा जरा उस प्रतिमा को देखो। तो मम्मी ने उसको क्या कहा? देखो, लुक एट दैट स्टैचू, उस स्टैचू की तरफ देखो, वो देखो राजकुमार भी कैसे मुस्कुरा रहा है, तुम्हें भी ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो उस मूर्ति को देख के उसने क्या कहा कि उसकी माँ ने उस बच्चे को समझाया कि तुम भी अपनी इस मूर्ति की तरह मुस्कुराते रहा करो, तुम तो हर बात पे रोते हो। तो ये बात सब सुन के बच्चे को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन जब उसने वाकई में मूर्ति को देखा तो उसे ये चीज़ लगा कि वाकई में मूर्ति जो है वो शायद मुस्कुरा ही रही है। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। ठीक है। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और इस प्रतिमा पर जा बैठी। थोड़ी देर में एक चिड़िया आई और उस मूर्ति पर जाकर बैठ गई। उड़ते उड़ते वो थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो चिड़िया अभी सुस्ता रही थी। थकने के बाद हम बैठ जाते हैं तो कहते हैं ना बहुत लेजी होते हैं, बैठ जाते हैं, तो यानी वो सुस्ता रही थी उस टाइम। और तभी आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। तभी आसमान से बूंदें गिरने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो चिड़िया बोली, अरे अभी तो मैं यहाँ पर आराम करने आई थी और अभी बारिश होने लग गई। और इस मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि कहीं पर इसमें छुपने की जगह भी नहीं है कि मैं बारिश की बूंदों से अपने आप को बचा लूँ। तो वो ऐसे कह रही थी, ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा? चिड़िया आप बोल रही है अपने आप से, ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो किसी को बारिश की बूंदों से भी भीगने से भी ना बचा सके। यह सुनकर इतना कुछ जब चिड़िया ने बोला तो इतना कुछ सुनकर जो है वो मूर्ति वो बोल उठी और उसने कहा कि मेरे दोनों पाँवों के बीच में कुछ जगह है जहाँ तुम अपने आप को छुपा सकती हो, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। जो इस मूर्ति को आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको भी पता चलेगा कि दो पैरों के बीच में जहाँ बीच में यहाँ जगह, इस जगह अगर वो आके बैठ जाएगी तो वो अपने आप को छुपा लेगी, यानी पानी को भीगने से वो अपने आप को भीगने से वो बचा लेगी। तो चिड़िया वहाँ पे जा बैठी और भीगने से बच गई। रात में राजकुमार ने बताया। अब राजकुमार ने उससे बातें करने लगा, क्योंकि एक इमेजिन कल्पना की काल्पनिक मूर्ति है जो बोलती है। तो राजकुमार ने क्या बताया कि मैं यहाँ का राजकुमार था और मैं हमेशा सबकी मदद किया करता था और दूसरों की मदद करने पर मुझे बड़ा आनंद मिलता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और अब मैं जीवित नहीं रहा, अब तो मैं मर गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ। मैं चाहूँ भी ना कि मैं उसकी मदद करूँ तो मैं कर नहीं सकता, है ना, चाहकर भी खुद का किसी का काम नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि जब हम कल्पना में जाते हैं तो कल्पना में हम कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो चिड़िया बोली, हमें दूर जाना है, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो चिड़िया बोली, मुझे तो बहुत दूर जाना है, पता नहीं तुम्हारा क्या काम है, चलो बताओ, जल्दी कर दूंगी मैं। तो राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया तुम राजमहल में जाओ। कहाँ पे जाओ? राजमहल में, जहाँ पे राजा के लोग और बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ जाओ। वहाँ राजमहल के पास सेवकों के कमरे, राजमहल के थोड़ा सा पास में देखोगी ना तो सेवक यानी जो नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उनके कमरे हैं। उनमें से एक छोटा कमरा भी है, एक छोटा कमरा है, सबसे छोटा कमरा। वहाँ पर एक लड़का है, बहुत बीमार है और वो भूख प्यास से व्याकुल है, उसे बहुत भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन वो लड़का मतलब खाना तो चाहता है, लेकिन उसकी माँ बहुत गरीब है और गरीबी की वजह से उसे कुछ खिला नहीं पा रही है और थोड़ा बीमार भी है। तो तुम जाके देखो और उसके पास खिलाने के, माँ के पास खिलाने के लिए कुछ पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, वो कैसे खिलाएगी? और दवा उसे अगर दिलाए, वो बीमार है, दवा दिलाना चाहे तो दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो तुम मेरी आँखों से कुछ हीरे निकाल कर उन्हें देकर आ जाओ। तो उसने क्या बोला कि तुम मेरी आँखों में से कुछ डायमंड्स, क्योंकि मूर्ति में आपने पढ़ा था कि मूर्ति के पास बहुत सारे डायमंड्स और गोल्ड सब कुछ था। तो उससे कहा कि तुम कुछ डायमंड्स उसे मेरी आँखों में से निकाल के देके आ जाओ, ताकि वो अपने बच्चे को दवा भी दे सके और खाना भी खिला सके। तो चिड़िया क्या बोली, नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊँगी। पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी
पर एक शैतान है, एक बहुत ही नटखट शैतान है कोई वहाँ पर, उससे मुझे पत्थर मारे थे। तो चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार बड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसको तो वो बच्चा दिखाई दे रहा था कि जैसे तैसे मैं उस बच्चे को बचा लूँ, लेकिन वो अपने आप से बचा नहीं सकता था उसको, दुखी हो गया। तो लेकिन राजकुमार को दुखी देखकर चिड़िया ने उसकी बात को मान लिया, उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। तो अपनी जो चोंच होती, चोंच से उसकी आंखों से ऐसे कुरेद कुरेद के उसकी आंखों से क्या निकाला, उसने डायमंड हीरे निकाले और उड़ती हुई वे राजमहल के पास गई और वो हीरे सेवक के उस छोटे से कमरे में उसने गिरा दिए। उसने 2-3 हीरे जो उसने, क्योंकि डायमंड बहुत महंगा आता है, मतलब बहुत कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है ना, तो उसने 2-4 हीरे जो निकाले थे अपनी चोंच पे दबा के वहाँ पे उसको गिरा दिए। ठीक है, अब उसके पास अपने कमरे में चमकते हुए हीरे पाकर औरत बहुत खुश हुई और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने बाहर चली गई। यानी जब उसके पास पैसे का जरिया आ गया, उसने सोचा हीरो को बेच दूंगी, दे दूंगी किसी को, और उसे वो दवा और खाना पीना कुछ लेकर आ जाएगी। ठीक है, चिड़िया वापस लौट के आ गई। रास्ते में उसने एक गांव देखा, चिड़िया ने एक गांव देखा और उसने देखा कि यहाँ पर कितने गरीब लोग हैं। गरीब लोग बेटा जिनके पास पहनने ओढ़ने खाने पीने को कुछ नहीं होता, वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं और उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उसने आकर राजकुमार को उस गांव के बारे में बताया कि मैं जब आ रही थी तो रास्ते में एक गाँव था, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वो लोग बहुत गरीब हैं। तो राजकुमार बोला मेरे जो वस्त्र, मेरे ऊपर जो वस्त्र बने हुए हैं, सारे वस्त्र किसके हैं, सोने की परतों से, गोल्ड से बने हैं। इन परतों को तुम उतार लो और गांव के घरों में डालकर आ जाओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर के खा लेंगे। तो वो ऐसा चिड़िया उसकी सारी परतों को धीरे धीरे उतारती है अपनी चोंच की मदद से, और चिड़िया ने सोने की एक एक परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। अब चिड़िया आ रही है, उतार रही है, जा रही है, इन सब काम में वो बहुत थक गई। अपने अपने घरों में सोना देखकर लोग बहुत खुशी से नाच उठे, बड़े खुश हो गए और चिड़िया लौट आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी और कुछ ही क्षण में उसके प्राण निकल गए, क्योंकि राजकुमार ने उसे जो काम करवाया था वो चिड़िया के वजन से ज़्यादा था। मतलब चिड़िया थक गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई और उससे उसकी राजकुमार की मदद तो की, लेकिन अंत में वो उसके प्राण पखेर उड़ गए, यानी कि वो मर गई। अगले दिन जब अगले दिन वही 2 मंत्री जिन्होंने कहा था मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, सजीव लग रही है, जब वहाँ से गुजरे तो उसके साथ राजा भी था। तो प्रतिमा को देखकर राजा बोला यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है, कितनी गंदी लग रही है, इसे हटाओ यहाँ से। दोनों मंत्री बोला आपने ठीक ही कहा है, यह तो राजकुमार की नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है, इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है, हम कल ही इसे हटवा देंगे। तो मंत्रियों ने क्या कहा, हम कल ही इसे हटवा देंगे यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इसे यहाँ से हटवा देंगे, बहुत अच्छी नहीं है, भद्दी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पर पक्षी भी मरा पड़ा है। तो उसी रात आसमान से एक देवदूत आया, देवदूत एंजल। क्यों आया एंजल इसलिए आया क्योंकि राजकुमार ने और चिड़िया ने दूसरे लोगों की मदद करी थी, परोपकार के कार्य करे थे। अच्छे कार्य करने पर हमें देवदूत स्वयं लेने आते हैं और बुरे कर्म करने पर हमें शैतान लेके जाते हैं। तो देवदूत आए आकाश से और उन्होंने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बिठाकर देवलोक को ले गए, क्योंकि उन्हें पता था देवदूतों को कि इस राजकुमार ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और इस चिड़िया ने कितनी मदद इनकी की है। तो एक छोटी स्टोरी थी जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमें परोपकार की भावना से कार्य करना चाहिए, और एक राजकुमार जो कि बहुत ही परोपकारी था, उसके बारे में हमें बताया कि किस तरह से उसने मरने के बाद भी अपनी जो मूर्ति है, उस मूर्ति के द्वारा जो कुछ मूर्ति पे लगाया गए थे, जो भी कुछ थिंग्स मटेरियल थे, उनसे लोगों की मदद करी। ठीक है ना बच्चों, ये लेसन तो यही खत्म होता है। समरी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप पढ़िए लेसन को, मुझे भी सुनिए, फिर भी इफ़ यू हैव दैट टाइम, आफ्टर दैट भी यू हैव एनी प्रॉब्लम, दैट टाइम यू कैन कॉल मी। ओके, नाउ हियर द सम रिटन वर्क ऑफ हिंदी जो कि आपको नोटबुक में करना है। देखिए, सबसे पहले आप नोटबुक में क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे, CW लिखेंगे, सोम अपना वो डे लिखेंगे, और उसके बाद आप लेसन नंबर और लेसन का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका डेली का रूटीन है जो आप नोटबुक में वर्क करते हो। फिर आइए कठिन शब्द। कठिन शब्द सबसे पहले देखेंगे सुनहरी, सुनहरी यानी सोने के जैसे। प्रतिमा, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। प्रतिमा, सजीव, शैतान, हीरे, राजकुमार, चिड़िया और चोंच, ये आपके क्या है, ये आपके 8 कठिन शब्द हैं। अब आप इधर आइए, दूसरे नेक्स्ट पेज पर करेंगे आप ये शब्दार्थ।
ठीक है। शब्दार्थ में आप देखिए कैसे कैसे करेंगे। शब्दार्थ में सुनहरी, आप पहले टॉपिक डालेंगे शब्दार्थ, क्या डालेंगे, फर्स्ट यू राइट टॉपिक शब्दार्थ, देन आफ्टर स्किप द लाइन एंड यू राइट सुनहरी, सोने के रंग जैसे, है ना, ठीक है। जीवित, जिंदा, जो जीवित है जिंदा है ना, जैसे हम लोग। शैतान, नटखट भी होता है, शरारती भी लिख सकते हो। आनंद, खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस। व्याकुल, बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, यही कोशिश में लगे रहते हैं, इसे ढूंढने लगे रहते हैं कि कैसे कैसे ये काम हो जाए। कुरेदना, किसी चीज़ को खुरचना, खोदना, ऐसे उसे कुरेदे थे ना, अपनी चोट से उसने डायमंड्स को कुरेदा था, निकाला था कुरेद कुरेद के, है ना, तो खोदना या खुरचना। सजीव, जिसमें जान हो या जो बिल्कुल जीवित लग रही हो। प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिमा, मूर्ति, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे टीचर साइन, पेरेंट साइन, और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से 2 पेजेस में ये वर्क करेंगे। 1 पेज में आप करेंगे कठिन शब्द एंड अदर पेज यू हैव टू राइट ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ नाइस डे। ओके।